अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए कुछ साइंस के क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अपने कितने क्वेश्चन क्या है तैयार है दिल्ली पुलिस के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है ना, यानी कि आरबीसी जो बनती है कहाँ पर बनती है। आरबीसी जो बनती है वे कहाँ पर बनती है, ये क्वेश्चन है कि आरबीसी जो है कहाँ पर बनती है। तो कहाँ पर, यकृत, लाल अस्थि मज्जा, फेफड़े या हृदय। तो कहाँ पर, तो वो कहाँ पर है भाई अपना लाल अस्थि मज्जा है ना, तो कहाँ पर बनती है ये, लाल अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है भाई, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको पता है कि कौन सा, विटामिन सी की कमी से बेरीबेरी, स्कर्वी, रतौंधी या फिर एनीमिया। तो कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी से, तो विटामिन सी की कमी से होता है भाई स्कर्वी। ये विटामिन बी की कमी से है ना, विटामिन ए की कमी से एनीमिया रोग। मनुष्य के दांतों में कौन सा पदार्थ सबसे कठोर होता है ना, मनुष्य का जो दांत है उसमें जो सबसे कठोर पदार्थ होगा तो वो कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो कौन सा है, कैल्शियम, डेटिंग, इनेमल या पल्प। तो कौन सा होगा सबसे ज्यादा, तो सबसे तो कठोर जो पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, इनेमल। यानी कि दांत की जो ऊपरी परत है वो किसकी बनी होती है, तो वो इनेमल की बनी होती है। जो ऊपर की परत होती है वो किसकी बनी होती है, इनेमल की बनी होती है। ठीक है, या शरीर का सबसे कठोर भाग भी पूछा गया है तो कौन सा, वो इनेमल ही है, दांत की ऊपरी परत है ना। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, यानी कि ध्वनि की जो चाल होगी सबसे तेज जो चलेगी वो किस माध्यम में चलेगी, वायु में, निर्वात में, ठोस में या तरल में। तो किस में चलेगी ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा, तो ध्वनि की जो चाल चलेगी वो सबसे ज्यादा किस में चलेगी भाई, ठोस में। ठीक है, ध्यान रखना। यदि पूछा गया प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा जो तेज चलती है तो वो किस में चलेगी, अपनी निर्वात में। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पर चलेगी, निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है, यानी ऋतु यानी कि अपना क्या है, जो मौसम का जो परिवर्तन है ना, ऋतु परिवर्तन यानी कि मौसम परिवर्तन। तो कारण क्या है उसका, पृथ्वी का झुकाव, सूर्य का घूमना, चंद्रमा की गति या फिर बादल। तो ऋतुओं का कारण क्या है, तो वो है भाई अपना पृथ्वी का झुकाव, जो कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी के घूमने के, सूर्य के घूमने के कारण कुछ नहीं, सूर्य घूम नहीं रहा है, पृथ्वी ही उसके चक्कर लगा रही है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, ये तो आप सभी को पता ही है भाई, कितनी होती है, तो 206 हड्डियां होती हैं। मांसपेशियों में दर्द किस अम्ल की वजह से होता है, यानी मांसपेशियां जो है दर्द जो करती है किस वजह से करती है। जब आप क्या है रनिंग करते हो तो उसमें क्या है कुछ टाइम बाद क्या है मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो ऐसा क्या कारण है कि वो दर्द बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर क्या नाइट्रिक अम्ल। तो किसके कारण, तो किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। ये क्या है ध्यान रखना, ये एक जगह क्या है जम जाता है, इसलिए क्या है विटामिन सी का प्रयोग करा जाता है ताकि लैक्टिक अम्ल ना जमे। तो लैक्टिक अम्ल को तोड़ने का जो कार्य करता है तो वो कौन सा करता है, विटामिन सी करता है। इसलिए रनर को ज़्यादातर क्या है मौसमी खाने की सलाह दी जाती है ना। तो वो आपको पता ही होगा वैसे तो। देखो, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधे क्या छोड़ते हैं ना, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधे क्या छोड़ते हैं, यानी कि क्या पौधे लेंगे और क्या पौधे देंगे, कहने का मतलब ये है। तो क्या छोड़ते हैं पौधे, तो पौधे हमेशा क्या छोड़ते हैं अपना भाई, ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना। तो ग्रहण क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन यहाँ छोड़ने की बात करी तो छोड़ने का काम क्या है, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे भाई, मानव शरीर का तापमान सामान्य कितना होता है ना। तो मानव शरीर का जो तापमान है कितना होता है, 96.4, 98.6, 99.6 या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कुल मिला के कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट क्या है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश का जो वेग है वो कितना होता है, तो कितना, 1,50,000 किलोमीटर पर सेकंड या फिर कितना, 3,50,000, 3,00,000 या 3,000 या 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो कितना होता है भाई इसका, तो ध्यान रखेंगे इसका होता है 3,00,000, कहीं ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है क्या है, प्रकाश का वेग है। एक सेकंड में प्रकाश 3,00,000 किलोमीटर की दूरी क्या है तय कर लेता है। आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है, आंख पर जब क्या है लाइट अपना क्या है आएगी, तो उसमें आंख का कौन सा भाग होगा कि उसको क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। आपने देखा होगा जैसे ही लाइट पड़ेगी तो छोटी हो जाती है आंख, है ना। तो उसी चीज को बताया गया कि आंख का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, रेटिना, आइरिस, कॉर्निया या आंख का लेंस।
तो कौन करेगा भाई इसको? तो ध्यान रखना, वो जो करेगा वो है आइरिस। कौन सा करेगा भाई? आइरिस, यानी कि आंख को छोटा बड़ा करने का जो कार्य करती है वो किसका क्या है? आइरिस का कार्य है। तो आइरिस क्या है, उसको क्या है, नियंत्रित करता है, किसको? प्रकाश को। आइरिस के कारण ही क्या है, आंखें छोटी हो जाती है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप सभी को पता ही है, तो H2O। बस भारी जल का आप याद रखेंगे कि भारी जल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो भारी जल का क्या है? D2O। ये खास कर ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक यहीं पर क्वेश्चन ऐसा है कि रेडियम की छड़ें किस कैसा कार्य करते हैं? तो मंदक का कार्य करती है ना। मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या पीनियल? तो कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वो कौन सी है भाई? अपनी पिट्यूटरी ग्रंथि। कैसी है भाई अपनी पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि। किसी वस्तु का द्रव्यमान किस में मापा जाता है ना? द्रव्यमान मापी यंत्र पूछा जा रहा है आपसे कि किस में इकाई पूछी गई इसकी, यानी कहने का मतलब क्या है? द्रव्यमान को नापने की इकाई क्या है, कहने का मतलब यह। न्यूटन, मीटर, किलोग्राम या फिर जूल? तो क्या है भाई इसमें? किलोग्राम। ठीक है, ध्यान रखें क्या है भाई? किलोग्राम, द्रव्यमान को मापने की इकाई। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा भाई? अपना शुक्र। ठीक है, ध्यान रखना क्या है? शुक्र। यदि पूछा गया सूर्य का निकटतम ग्रह तो कौन सा है भाई? अपना बुध। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे है देखो, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तीन ग्रह ऐसे हैं। तो इसके जो नज़दीक में है वो कौन सा है? शुक्र ग्रह। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? बहन। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जा रहा है? शुक्र को। कुछ ज़्यादा दूर है इसमें। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें इससे थोड़ी सी ज़्यादा दूरी है। तो इसको ध्यान से समझेंगे कि पृथ्वी के निकटतम क्या है? तो शुक्र है। सूर्य के निकटतम क्या है? तो बुध है। ठीक है। सूरज का प्रकाश किस गैस से चमकता है ना? सूर्य का जो प्रकाश है किस गैस से चमकता है? देखो इसमें दो तरह की गैस बहुत ज़्यादा है। सूर्य की यदि बात करेंगे, एक तो हीलियम प्लस एक है हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान रखना, दो तरह की गैस है, हीलियम और हाइड्रोजन। तो इसमें पूछा गया है, सूर्य का प्रकाश किस गैस से चमकता है? इसमें हीलियम भी है, हाइड्रोजन भी है, नियॉन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ध्यान रखना, जैसे कि सूर्य है तो अंदर जो गैस है वो तो क्या है? हीलियम। यहाँ पर जो कार्य कर रही है हीलियम, लेकिन बाहर की तरफ जो काम कर रही है वो क्या कर रही है? हाइड्रोजन। तो इसने पूछा कि चमकना, तो चमक जो है कहाँ से है? यहाँ से है। तो कौन सी गैस होगी? ध्यान रखना भाई अपना, हाइड्रोजन। तो सूर्य जो चमक रहा है किस गैस के कारण चमक रहा है? हाइड्रोजन के कारण। ठीक है, ध्यान रखना। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? दो, तीन, चार, पाँच? तो मनुष्य के शरीर में या हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो चार, जिनको बोलते हैं अलिंद और निलय। तो दो अलिंद और दो निलय। ठीक है, ध्यान रखना, दो अलिंद और दो निलय। तो मनुष्य में जो कितने कक्ष पाए जाते हैं? केवल चार। सामान्य व्यक्ति की नाड़ी कितनी होती है ना? नाड़ी यानी कि ये जो दर हुआ है, तो वो कितनी होती है नाड़ी दर? 40 से 60, 60 से 72, 72 से 80, 90 से 110। तो कितना होगा है? एक सामान्य पूछी गई है, तो सामान्य कितनी होती है भाई? 60 से 72। ठीक है, ध्यान रखना। स्वस्थ की बिल्कुल यदि बात करें, बिल्कुल स्वस्थ की, तो 72। स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी कितनी बार धड़कती है? तो 72 बार। लेकिन एक सामान्य की बात करें तो 60 से 72 तक। बिजली का आविष्कार किसने किया? तो बिजली का जो आविष्कार किया किसने? न्यूटन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, फैराडे ने या थॉमस एडिसन ने? तो किसने करा था भाई बिजली का आविष्कार? तो वो करा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, ध्यान रखना। न्यूटन ने आपको पता ही है कि बल बल की परिभाषा दी थी। दूध को दही में बदलने में कौन सा जीवाणु मदद करता है? दूध को क्या करना, दही में बदलने के लिए कौन सा जीवाणु मदद करता है? तो कौन सा? ई कोलाई, लैक्टोबेसिल, एजोट एजोटोबैक्टस, साल्मोनेला? तो कौन सा करेगा भाई? तो उसमें पता ही है आपको, दूध में कौन सा पाया जाएगा? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है ना? पर हाइड्रोजन मान कितना होता है? 5.5, 6.8, 7.4 या 8.2? तो कितना हुआ भाई पीएच मान? 7.4 होता है। ठीक है, कितना होता है? 7.4।
4 होता है। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? अपनी जो ओजोन परत है ऊपर की तरफ, तो पृथ्वी पर किससे बचाती है? धुंध से, धूल से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों से, लाल किरणों से। तो किससे बताती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से, यानी कि पैराबैंगनी किरणों से। पैराबैंगनी किरणों से बचाती है भाई अपने ओजोन परत। डायनामाइट किससे बनाया जाता है ना? डायनामाइट जो बनाया जाता है किससे बनाया जाता है? अमोनियम नाइट्रेट से, सोडियम नाइट्रेट से, नाइट्रोग्लिसरीन से, पोटेशियम क्लोरेट से। तो डायनामाइट यानी कि चमकने का जो काम है, तो वो किससे चमकेगा? तो वो है नाइट्रोग्लिसरीन। तो किससे चमकेगा भाई वो? नाइट्रोग्लिसरीन से। डायनामाइट जो बनाया जाएगा किससे? नाइट्रोग्लिसरीन से। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ठीक है, ध्यान रखना। कौन सी पूछी गई? सबसे लंबी हड्डी। फीमर, टीबिया, ह्यूमस, रेडियस। तो कौन सी है? तो वो सबसे कौन सी है भाई? अपनी फीमर यानी कि जांग की हड्डी। सबसे छोटी स्टेपिस यानी कि कान की हड्डी। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? है ना, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्णोत्सर्जन, या उद्गम। उद्गम उसे क्या बोल लेंगे हम? तो वो क्या हुआ है? प्रकाश से बना है, तो क्या बोल लेंगे उसे? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ध्यान रखना, क्या बोल लेंगे? प्रकाश संश्लेषण। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को, रैम को, रोम को, या फिर माउस को? तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इनके सबके क्या है? अपनी फुल फॉर्म है। एक फुल फॉर्म आप जरूर तैयार कर ले कंप्यूटर बेस से, जो आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा क्या है, काम आने वाली होगी आपके। ध्यान रखना भाई इसका। पाचन किस अंग में शुरू होता है? पाचन जो शुरू होगा वो किस अंग से शुरू होता है? ने पूछा कि कहाँ से शुरुआत हो जावे। पेट से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, या मुंह से? तो पाचन की जो क्रिया जो शुरू होती है वो कहाँ से शुरू हो जावे? मुंह से। ठीक है, ध्यान रखना, कहाँ से शुरू हो जावे? मुंह से। यहीं से क्या है, लार के साथ में क्या है, टाइलिन के साथ में क्या है, इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसने भी क्वेश्चन में ये पूछा कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो कहाँ से शुरू हो जावे? मुंह से ही, है ना, ध्यान रखना। हमारे रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है ना? यानी रक्त का रंग जो लाल हुआ है वो किसके कारण हुआ है? क्लोरोफिल के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, मेलनिन के कारण, या बीटा कैरोटीन के कारण? तो किसके कारण क्या है रंग लाल हुआ है? तो वो क्या है भाई? अपना हीमोग्लोबिन। ठीक है, ध्यान, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है। पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर जो जीवन है उसका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? चंद्रमा है, तारे हैं, सूर्य है, या बादल है? तो क्या है? तो पृथ्वी पर जो जीवन का मुख्य स्रोत है वो क्या है भाई? अपना सूर्य है ना, जिसके प्रकाश से क्या है, सब कुछ क्या है, तैयार हो रहा है। नीचे पेड़ पौधे, मानव को भी विटामिन डी मिलता है ना, ध्यान रखना इससे ही। इंसुलिन कौन सी ग्रंथि बनाता है? इंसुलिन कौन सी ग्रंथि बनाता है? तो इंसुलिन से कौन सी ग्रंथि बनेगी? पिट्यूटरी, थायराइड, यकृत, या फिर अग्नाशय? तो कौन सी बनेगी भाई इंसुलिन से? तो वो बनेगी अपनी कौन सी? अग्नाशय। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सी बनेगी? अग्नाशय। इंसुलिन से बनने वाली जो है वो कौन सी है? अग्नाशय। अगला क्वेश्चन है, तापमान मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? यानी कि जो तापमान मापता है यंत्र, उसको हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर, या एनीमोमीटर? तो क्या बोल लेंगे भाई इसको? तापमान मापना है तो किसको क्या बोल लेंगे उसको? थर्मामीटर, है ना, जो आपका तापमान मापता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? थर्मामीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? देखो आ गया क्वेश्चन। तो सूर्य के सबसे जो निकट ग्रह है वो कौन सा है? आप सभी को पता ही है, तो वो कौन सा है? अपना बुध, है ना, ध्यान रखना। तो पृथ्वी के निकट से पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? शुक्र। ठीक है। पानी के उबलने पानी का उबलने बिंदु कितना होता है? यानी पानी का जो उबाल आता है वो किस बिंदु पर आता है? वो कितने टेम्परेचर पे जाके क्या है अपना उबालना शुरू हो जाता है? तो 50, 80, 100, 120? तो वो ध्यान रखना, भाप के रूप में जब शुरू होगा, उबलना शुरू होगा, उबलने मतलब भाप बननी शुरू हो जाएगी, तो कितने टेम्परेचर पर? 100 डिग्री टेम्परेचर पर क्या है वो अपना उबलना शुरू हो जाएगा। बॉइल पॉइंट उसका वही होगा।
रक्तचाप का सामान्य मान कितना होता है ना, ये अपना बीपी तुम्हारा ब्लड प्रेशर पर सामान्य मान कितना होता है, यानी किस डिग्री किस लेवल पर हम क्या है बीपी को मापते हैं। तो कितना, 60 से 40, 90 से 50, 120 से 80, 160 से 100। तो कितने के बीच में भाई, 120 से 80 के बीच में क्या है इसको मापा जाता है। 80 से कम तो लो, 120 से अधिक तो हाई। पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल कौन सा होता है। पेट में जो भोजन पचेगा तो वो कौन से अम्ल के कारण, नाइट्रिक अम्ल के कारण, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के कारण, सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण। तो किसके कारण पेट में जो भोजन पचेगा तो वो कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो आपने लिखा हुआ देखा होगा, HCl के कारण क्या है पेट में भोजन को पचाया जाता है। ठीक है। आंख से देखने की क्रिया क्या कहलाती है। आंख से देखने की क्रिया क्या कहलाती है। तो उसे क्या बोले हम, दृष्टि, दिग्दर्शन, विजन, अवलोकन। तो आंख से देखने की क्रिया क्या कहलाती है भाई, तो क्या कहलाएगी, दृष्टि। तो क्या कहलाएगी भाई अपनी दृष्टि। आंख से देखने की क्रिया क्या कहलाती है, दृष्टि। ताप ऊर्जा किस कारण उत्पन्न होती है। ताप में जो ऊर्जा है वो किस कारण से उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉनों के घूमने से, घर्षण से, ध्वनि से, या चुंबकत्व से। तो ताप में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किसके कारण होगी भाई, किसके कारण, घर्षण से। किसके कारण शुरू होगी, घर्षण के कारण क्या है वो ऊर्जा आपकी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है। कंप्यूटर में इस्तेमाल मेमोरी चिप किसकी बनी होती है। कंप्यूटर में जो इस्तेमाल होती है मेमोरी चिप वो किसकी बनी होती है। तो प्लास्टिक की, सिलिकॉन की, तांबा की, या फिर लोहा की। तो किसकी बनी होती है कंप्यूटर चिप, या कोई भी चिप किसकी बनी होती है, हमेशा ध्यान रखना किसकी भाई, सिलिकॉन की। चिप किसकी, या चिप किसकी बनी होती है, तो किसकी, सिलिकॉन की। मनुष्य के शरीर में शुद्ध रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है ना। मनुष्य के शरीर में जो रक्त को क्या करेगा, शुद्ध करता है, तो वो कौन करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। हृदय, यकृत, किडनी, या फेफड़े। मनुष्य का रक्त क्या करना है, शुद्ध करना है, तो वो शुद्ध करने का कार्य कौन सा करता है, तो कौन सा, किडनी है ना। दारू पीने के बाद जो खराब हो जावे किडनी, रक्त को क्या है शुद्ध करना बंद कर दे, तो मनुष्य का रंग भी क्या है, काला सा पड़ जावे है ना, थोड़ा सा सांवला बोलते हैं इसको। सूर्य का प्रकाश किस ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य का जो प्रकाश है वो किस ऊर्जा का स्रोत है, क्या कार्य है उसका, ध्वनि ऊर्जा का, ताप एवं प्रकाश ऊर्जा का, यांत्रिक ऊर्जा का, या फिर रासायनिक ऊर्जा का। तो किसका है भाई वो, सूर्य का प्रकाश किसका ऊर्जा का स्रोत है, तो वो क्या कर रहा, ताप और प्रकाश ऊर्जा का है ना, ध्यान रखना है। क्योंकि कार्य किस पर कर रहा, नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर क्या है अपना कार्य कर रहा है। हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। अपना जो वायुमंडल है इसमें जो हवा चल रही है उसमें जो है बहुत सारी गैस पाई जाती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हवा में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हीलियम। तो सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है भाई, अपनी नाइट्रोजन। ठीक है, ध्यान रखना। हवा में, हवा यानी कि वायुमंडल में, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस जो पाई जाएगी वो कौन सी होगी, नाइट्रोजन। ठीक है। त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है ना। जो त्वचा का जो अपना रंग है तो उसका जो निर्धारण होगा वो किसके आधार पर होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्लोरोफिल के, मेलनिन के, हीमोग्लोबिन के, कैरोटीन के। तो किसके कारण त्वचा का रंग जो है निर्धारित होता है, तो वो क्या है, उसका नाम क्या है, मेलनिन। ठीक है, ध्यान रखना क्या नाम है उसका, मेलनिन। मेलनिन पर उसका क्या है, आधार पर क्या है होता है। बिजली की धारा मापने का यंत्र क्या कहलाता है। जो बिजली की धारा मापने का जो यंत्र है वो क्या कहलाता है, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वोमीटर, या फिर ओहन मीटर। तो तुम्हें पता ही है कि आपने देखा होगा जब बिजली का करंट मापा जाता है एक छोटे से बॉक्स के साथ, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अमीटर। उसका क्या बोलते हैं, अमीटर। एमीटर से उससे क्या है मापा जाता है। पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन। तो पौधे वायुमंडल से कौन सी ग्रहण ऑक्सीजन कर लेते हैं, तो कौन सी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड।
और छोड़ते कौन सी है, तो कौन सी भाई, ऑक्सीजन। हृदय से रक्त किस नली द्वारा बाहर जाता है ना, हृदय से जो है रक्त जो बाहर जाओगा, बाहर की तरफ को जाओगा, तो वो किसके किससे जाओगा, शिराएं, धमनियां, कोशिकाएं या फिर प्लाज्मा। तो हृदय से जो रक्त को ले जाने का कार्य करती है बाहर, तो वो कौन सी करती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम अपना, धमनियां। उन्हें क्या बोलेंगे हम, धमनियां। धमनियों का कार्य होता है रक्त को बाहर की ओर ले जाना। शिराओं का काम क्या है, रक्त को अंदर की ओर ले जाना। दूध सफेद क्यों दिखाई देता है, ठीक है, दूध सफेद क्यों दिखाई देता है, वसा के कारण, पानी के कारण, प्रोटीन के कारण, या लैक्टोज के कारण। ठीक है, किसके कारण, इन्हें कहा सफेद क्यों दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है वसा के कारण। ठीक है, ध्यान रखना। सफेद पूछा गया कि दूध का रंग सफेद क्यों होता है, तो वो होता है केसीन के कारण। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है ना, सबसे ऊपरी परत क्या है, क्या कहलाती है, यानी कि उसे हिंदी में यदि मैं बात करूँ तो उसे क्या बोल रहा है, भूपर्पटी। लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। ऊपरी परत क्या हुआ है, भूपर्पटी, यहाँ है ही नहीं। यहाँ लिखा है मेंटल कोर, क्रस्ट और मैग्मा। तो उसको क्या बोला जाए, सबसे ऊपरी परत को क्या बोला जावे है, क्रस्ट। उसको क्या बोला जावे है भाई, क्रस्ट या भूपर्पटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पानी ऊपर चढ़ने की क्रिया क्या कहलाती है, पौधों में क्या हो रहा है कि पानी क्या है ऊपर की ओर चढ़ रहा, तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, ये इसमें सवाल क्या है, इसमें पूछा गया कि इसको हम क्या बोल लेंगे, तो इसको क्या बोल लेंगे भाई, वाष्णोत्सर्जन, कैपिलरी क्रिया, श्वसन या अवशोषण। तो क्या करेंगे, तो उसका क्या बोलेंगे, कैपिलरी क्रिया, है ना, ध्यान रखना, कैपिलरी क्रिया, यानी केशिकत्व के कारण जैसे बोल रहे हैं ना, तो उसे कैपिलरी क्रिया।